दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अंकित बघेल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्ट बॉय। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर नवोदय विद्यालय की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए एकलव्य बैच चलाया जा रहा है और यह बैच आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। इस बैच में आज हम 13वां क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हम इस बैच में 12 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिएगा। और इस बैच में हम आपके लिए बताना चाहते हैं कि इस बैच में आपके लिए डेली क्लास आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स नवोदय विद्यालय 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर बिना देरी की। देखिए आज का हमारा प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या है 31वां। प्रश्न संख्या 31 है हमारा, निम्न भिन्न में सबसे न्यूनतम मान वाला भिन्न कौन सा है। इसमें हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन हैज़ दी लीस्ट वैल्यू, यानी कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। ठीक है, देखिए एक तरीका तो हमने आपको ये बताया था कि आप इनके जो हर हैं उनका आप एलसीएम लेकर आप इनका मान निकाल कर बता सकते हैं कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। ठीक है, उससे भी हम आपको एक आसान तरीका बताते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी आपकी, यानी कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ भिन्न है 3/4, ऑप्शन नंबर बी में ध्रुवीय भिन्न 2/3। आप इनका कंपेरिजन कीजिए, मतलब इन दोनों का कंपेयर कीजिए तो हम बता पाएंगे कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न इन दोनों में सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीपल। तो 4 दूनी आप कीजिए 8। ठीक है, आपका हो जाएगा यहाँ पर 8 और 3 तिया यहाँ हो जाएगा 9, यानी किस तरफ आपका मान अधिक रहा। तो 3 तिया 9 यानी इधर रहा आपका मान 9, यानी कि जो बड़ी भिन्न है आपकी वो रही 3/4। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दो भिन्न है आपकी, इन दोनों में जो सबसे बड़ी भिन्न है वो है 3/4। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हमको बतानी है सबसे न्यूनतम भिन्न, यानी सबसे छोटी भिन्न हमको बतानी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इन दोनों में जो ऑप्शन नंबर ए और बी है आपका, इन दोनों में जो छोटी भिन्न है वो कौन सी आपकी 2/3, यानी ऑप्शन नंबर तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 2/3 भिन्न क्या है, छोटी है किससे, 3/4 से। और हमें क्या बतानी है, छोटी भिन्न। अब हम कंपेयर करेंगे किससे, इन दोनों में छोटी भिन्न कौन सी थी, 2/3। अब 2/3 का हम कंपेयर करेंगे किससे, 5/6 से। तो इसका हमारे क्रॉस मल्टीपल करिए 5/6 से। ठीक है, 5/6 रहा। अब 3 का करिए 5 से, तो 5 थी हो जाएगा 15 और 6 दूनी 12 हो जाएगा यहाँ पे 12। यानी कि जो आपका 15 मान है वो किस भिन्न का है, वो इस भिन्न का 5/6 का। यानी 5/6 का मान कितना है, 15 है, और 2/3 का मान कितना है, 12। यानी कि इसमें भी आपकी छोटी भिन्न क्या रही, 2/3। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी भी आपका क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि 2/3 भिन्न क्या है, 5/6 भिन्न से भी छोटी है। अब हम कंपेयर करेंगे 6/7 से और 2/3 से। जो भी भिन्न इनमें से छोटी निकली वो हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि 2/3 भिन्न अगर 6/7 से भी छोटी है तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा करिए इसमें, क्रॉस मल्टीपल करना है आपको 6/7 से। ठीक है, अब 3 का आप 6 से करिए, 6 तिया हो जाएगा आपका 18, 7 का आप 2 से करिए, 7 दूनी हो जाएगा 14। यानी कि 14 मान क्या आपका छोटा है, किसका 14 मान किसका, 2/3 का। और 6/7 भिन्न का मान आपका क्या कितना निकला है मेरे प्यारे साथियों, वो निकला है आपका 18। यानी कि आपका आंसर क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका मेरे प्यारे साथियों आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो हमने कंपेयर किया इसमें 2/3 भिन्न सभी भिन्नों से क्या रही थी, छोटी रही थी। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 32 है, 4/5, 13/15, 17/20, 19/25 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या, मिस्टेक हुई यहाँ पे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का योग। ठीक है, यहाँ पर हमको बताना है सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का योग बताना है। तो सबसे पहले हमको ये निकालनी पड़ेगी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तभी हम उनका योग निकाल पाएंगे। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, जो तरीका हमने आपको भी बताया था जस्ट हम उसका ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पहली भिन्न है आपकी 4/5 और दूसरी आपकी 13/15। ठीक है, तो 4/5 है आपका, तो 4/5 में आप क्रॉस से मल्टीपल करिए किसका, 13/15 का, 13/15 का। ठीक है, किससे करिए, 13/15 से। अब 5 का आप 13 से करेंगे तो 13×5 आपका होता है 65। ठीक है, 15 का आप 4 से करिए, 15×4 60। यानी कि
हमको निकालनी है सबसे बड़ी और तथा सबसे छोटी। देखो सबसे पहले हम निकाल पाएंगे सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी, यानी कि इसमें आप एक ही निकाल सकते। कहने का अर्थ ये कि आप एक ही बार में केवल बड़ी ही भिन्न निकाल। अगर हमारा मन है सबसे छोटी भिन्न तो हम इससे 4/5 से कंपेयर करेंगे सबका। अगर हम कहें कि हमको सबसे बड़ी भिन्न निकालनी है तो वो हम करेंगे इससे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न हम निकालेंगे, तो उसके लिए क्या आपकी जो बड़ी भिन्न है वो कितनी है 65। कितनी, सॉरी 65 क्या बड़ा है 60 से। तो 13/15 भिन्न क्या वो आपकी बड़ी है किससे 4/5 से। यानी कि आपका ये तो आपका क्या हो गया, ठीक है। आपने कंपेयर किया कि ये वाली भिन्न क्या आपकी छोटी है, ये 13/15 आपकी भिन्न क्या बड़ी है। अब 13/15 का हम कंपेयर करते हैं किससे 17/20 से, क्योंकि जो दो भिन्न है आपकी 4/5 और 13/15 इन दोनों में बड़ी है 13/15 है। अब 13/15 का आप कंपेयर कीजिए किससे 17/20 से। तो 13/15 लिखिए यहाँ पर 13/15 क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल यानी कैंची वाला गुणा जिसे हम कहते हैं, ठीक है। 17/20 हो गया। अब देखिए 15 का इससे कर दीजिए और 20 का इससे करिए, तो 13 दूनी 26 होता है, यानी 260 आपका इसका हो जाएगा, ठीक है। 15 सत्ते होता है आपका 15 सत्ते 175, यही 5 आपका है हासिल जो रहेगा जिसे हम कैरी कहते हैं वो रहेगा आपका 17। तो 15 एकम 15, 15 और 10 आपका कितना रहता है 25, 15 और 10 25, ठीक है। 15 और 10 25 और 7 कितना रहेगा 32, 325 कितना रहा 325। यानी कि 13/15 से भी बड़ी भिन्न क्या 17/20 है, क्योंकि 260 किसका मान निकला आपका 13/15 भिन्न का मान निकला है। यानी कि इन सब में जो शुरुआत की 3 भिन्न हैं उनमें जो सबसे बड़ी भिन्न है वो है 17/20। अब 17/20 का हम कंपेयर करेंगे 19/25 से, ठीक है। 17/20 का हम कंपेयर करेंगे 17/20 का अब हम कंपेयर करेंगे 19/25 से, ठीक है। 17/20 का 19/25 के साथ। अब यहाँ पर भी आप क्या करोगे क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, तो 19 दूनी होता है 38 यानी 380, ठीक है। 19 दूनी होता है 38 यानी 380। और देखो 25 गुणा 17 भी हमने किया था, आप फिर से भी कर देते हैं। 25 सत्ते आपको होता है 175 यानी आपका आएगा 5 और हासिल आपका रहेगा 17। 25 सेकंड 25 और 10 कितना रहता है 35, 35, ठीक है। 35 और 35 और 7 आपका रहता है 42 यानी 425 कितना रहता है दोस्तों 425। अब देखिए इनमें जो बड़ी भिन्न क्या वो क्या है 425, सॉरी 425 आपका मान किसका 17/20 का, यानी 17/20 आपकी भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक है। 19/25 से तो ये भी भिन्न आपकी बड़ी होगी। अब देखिए अब क्लियरली हम आपको फिर से समझाते हैं। अब देखिए ये तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो शुरुआत की 3 भिन्न हैं इनमें सबसे बड़ी भिन्न कितनी क्या थी वो थी 17/20, क्या थी 17/20। अब केवल कंपेयर करना था हमको 19/25 से। अगर 19/25 से भी बड़ी है तो आपकी 17/20 क्या हो जाएगी सबसे बड़ी भिन्न आपकी हो जाएगी, ठीक है। और ये हमने अभी निकाला तो हमारा 17/20 क्या निकली सबसे बड़ी भिन्न निकली। अब हम क्या निकालेंगे सबसे छोटी भिन्न, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे सबसे छोटी भिन्न। देखिए सबसे छोटी भिन्न आप फिर से कंपेयर कीजिए 4/5 है आपका, इसमें आप गुणा करिए किसका 13/17 का, सॉरी 13/15 का, ठीक है। 13/15 का। चाहे आप एक काम करिए, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सबसे बड़ी भिन्न तो हमने आपको बताई दी क्या है 17/15। इसका आगे का जो प्रोसेस है उसमें क्या करना है आपको इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट के साथ आपको क्या करना है सबसे छोटी भिन्न निकाल लेनी है और बाद में सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न का आपको क्या कर देना है योग कर देना है और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इस प्रश्न का आप होमवर्क में आप हमें आंसर दे सकते हैं, ठीक है। हमने आधा आपको करके बता दिया है और जो आपका सबसे छोटी भिन्न आपको निकालनी है आप उसे होमवर्क में करके देखिएगा। सेम कॉन्सेप्ट है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगला है हमारा 33वां प्रश्न। भिन्नों 5/8, 7/12, 1/3 और 2/3 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का अंतर क्या है। यहाँ पे हमको बताने सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर बताने। अंतर का मतलब दोनों को हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है, सबसे छोटी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न को। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं।
ठीक है। पहली आप भिन्न लिखिए, वो है पहली भिन्न है आपकी 5/8, पहली भिन्न है आपकी 5/8। ठीक है, क्या है 5/8। आप इसका क्रॉस मल्टीपल कीजिए किससे, 7/12 के साथ, 7/12 के साथ। अब देखिए इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीपल कर दिए और इसके इसको साथ, तो 8 7 56 इसका हो जाएगा और 12 5 60 इसका हो जाएगा। यानी 5/8 क्या होगी आपकी छोटी भिन्न हो गई। पहले हम निकालेंगे छोटी भिन्न, उसके बाद निकालेंगे बड़ी भिन्न। तो सॉरी, जो सबसे छोटी भिन्न क्या रहेगी, वो रहेगी 7/12, क्योंकि इसका मान क्या है 56 है। तो यहाँ से हमें ये प्राप्त हुआ कि 7/12 क्या है आपकी छोटी भिन्न है। किससे, 7/12, यानी कि इन दोनों जो शुरुआत की दो भिन्न हैं इनमें 7/12 भिन्न क्या आपकी छोटी है। अब 7/12 छोटी है तो आप इसका कंपेयर कीजिए, तो 7/12 का आप कंपेयर कीजिए किसके साथ, 1/3 के साथ। ठीक है, अब करिए क्रॉस मल्टीपल, तो 12 एकम 12 हो जाएगा आपका, 7 आपका हो जाए 21। यानी कि 1/3 भिन्न जो है वह 7/12 से भी छोटी है, क्योंकि इसका मान कितना निकला है 12। यानी कि अब हम कहेंगे कि 5/8 शुरुआत की जो 3 भिन्न है आपकी, इनमें सबसे छोटी भिन्न है वो क्या 1/3 है। अब 1/3 इन तीनों में सबसे छोटी भिन्न हो गई। अब हम इसका कंपेयर करेंगे चौथी भिन्न से, चौथी भिन्न है आपकी 2/3। चलिए इसको यहाँ से हम पहले इरेज कर देते हैं इसको। ठीक है, तो 1/3 का आप करिए किससे, 2/3 से। अब इसका इससे कर दिए, तो 3 दूनी आपका हो जाएगा 6 और 3 एकम 3, यानी 1/3 जो आपका वो क्या सब में छोटा हो जाए, क्योंकि 2/3 क्या है, 2/3 का मान कितना निकला है 6, यानी 2/3 से भी छोटी भिन्न क्या है 3 है। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास 1/3 है वो सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न क्या आपकी यहाँ पर है 1/3। ठीक है, अब देखिए अब हम निकालेंगे सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, इसको थोड़ा इधर रख देते हैं हम। ये आपकी रख दी। ठीक है, अब देखिए अब हम कंपेयर करेंगे कि इन सभी भिन्नों का हमें निकालनी है सबसे बड़ी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न तो हमने निकाल ली, कितनी थी 1/3। अब हम निकालेंगे सबसे बड़ी भिन्न। तो अब देखिए पहले क्या है 5/8 है, पहले 5/8 लिखिए। अब इसका आप कंपेयर कीजिए 7/12 के साथ। ठीक है, अब आप करिए क्रॉस मल्टीपल, इसका इससे, तो 7 8 आपका 56 हो जाएगा यहाँ पे, 7 8 56 और 12 5 आपका हो जाएगा 60। तो इन दोनों में क्या हुआ 5/8, यानी शुरुआत की जो दो भिन्न हैं उनमें सबसे बड़ी भिन्न आपकी क्या हो जाएगी 5/8, क्योंकि इसका जो मान है वो कितना 60 है और 7/12 का मान है वो क्या है आपका 56 है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि शुरुआत की जो दो भिन्न हैं उनमें सबसे बड़ी भिन्न है आपकी 5/8। अब जो 5/8 सबसे बड़ी भिन्न है इन दोनों में, तो 5/8 का हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 1/3 के साथ। किसके साथ करेंगे 1/3 के साथ। तो आइए करते हैं, तो 5/8 आपका ये हो गया और क्रॉस मल्टीपल करिए किसके साथ, 1/3 के साथ। तो आप करिए, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो 8 का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा 15। निकालनी क्या हमको सबसे बड़ी भिन्न, तो 1/3 से भी बड़ी भिन्न क्या आपकी 5/8 है। क्या आपकी 5/8 आपकी क्या है सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। मतलब सबसे बड़ी भिन्न तो नहीं कह सकते हम, लेकिन क्या आपकी 5/8 क्या है, वो शुरुआत की 3 भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न है। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न है आपकी शुरुआत की 3 भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न है वो क्या है आपकी 5/8। अब जो 5/8 है इसका हम कंपेयर करेंगे किससे, 2/3 के साथ। किसके साथ करेंगे, 2/3 के साथ। तो 5/8 इंटू 2/3, तो 8 दूनी यहाँ से हो जाएगा आपका 16 और 5 आपका हो जाएगा 15। ठीक है, 8 दूनी 16, 5 15, यानी कि 16 क्या रहा, ये जो 16 है 2/3 भिन्न है, ये 5/8 से भी बड़ी है और यही हमारा क्या हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो भी समझिए। जो आपका 5/8 था ना, 5/8 जो था वो शुरुआत की 3 भिन्नों का राजा था। राजा का मतलब सबसे बड़ी भिन्न थी। अगर उसने सबसे बड़ी भिन्न को ही छोटा कर दिया, कहने का मतलब जो सबसे बड़ा व्यक्ति था उससे भी बड़ा है वो, तो बाकी जो छोटे छोटे अंग वो तो आप पहले अपने आप ही यानी ऑटोमेटिकली छोटे हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपका जो 16 है यानी कि 2/3 है, ये आपकी क्या हो जाएगी सबसे
बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, इनका अंतर। क्या निकालना है दोस्तों, निकालना है इनका अंतर। तो 2/3 में से हम घटा देंगे 1/3 को। ठीक है, तो दो एलसीएम हमारा समान ही रहेगा, एलसीएम समान रहेगा। ठीक है, और 2 में से 1 गया 1, यानी 1/3 आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 34 है। यदि P बराबर 3/11 है, Q बराबर 1/4 तथा R बराबर 4/15 हो तो इनमें से कौन सी कंडीशन लागू होती है। अब देखिए P का मान 3/11 है, Q का मान इतना है और R का मान ये हमको दिया है। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब हम करेंगे इनमें कंपेयर। क्या करेंगे, कंपेयर। तो आइए करते हैं। तो 3 जो आपको 11 है, इसका आपको क्रॉस मल्टीपल करना है 1/4 के साथ। इसका इससे और इसका इससे हो जाएगा। तो 11 का 11 यहाँ हो जाएगा, 11 कम 11, 4×12 आपका यहाँ हो जाएगा, 4×12। यानी सबसे बड़ी क्या हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 3/11। यानी कि शुरुआत की जो दो भिन्न यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें जो बड़ी भिन्न है वो क्या आपकी 3/11 है। कौन सी बड़ी है आपकी, 3/11। अब जो 3/11 आपको जो दिया हुआ है, इसका हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 4/15 के साथ। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो 11 चौक आपको हो जाएगा 44 और 15 हो जाएगा आपको 45। यानी कि यहाँ पे 45 आपका बड़ा हो गया, यानी 3/11 क्या होगी आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। सबसे बड़ी भिन्न आपकी होगी 3/11। और जो ठीक है, 3/11 जो आपकी होगी वो होगी सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी मेरे प्यारे साथियों, वो आपकी होगी 3/11। अब हम निकालेंगे सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, अब देखिए जो 3/11 है आपका, ठीक है, 3/11 ये आपकी क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न होगी। कहने का मतलब P जो आपका है वो कितना था, 3/11। यानी कि जो आपकी भिन्न क्या होंगी वो होंगी P से क्या होंगी, सभी छोटी होंगी। अब देखिए यहाँ पे R सबसे बड़ा है तो ये आपका तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है, क्योंकि जो P है, जो आपको P है ना, वो क्या सबसे बड़ा होगा तो उसकी तरफ ये ऐसा मुंह होगा। देखिए किस में है P की तरफ ऐसा मुंह, ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका, ठीक है, उसको देखिए। ऑप्शन नंबर आपका ठीक है, बी सी और डी, इनको हम अभी चेक करते हैं। ठीक है, इनको हम अभी चेक करते हैं कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए तो क्या होगा, गलत हो गया। अब हम कंपेयर करते हैं जल्दी से इनके साथ। तो 3/11 है आपका, उसमें आप क्रॉस मल्टीपल कीजिए 1/4 के साथ। ठीक है, तो 11 कम 11 यहाँ से हो जाएगा, 4×12 आपका ये हो जाएगा। यानी 1/4 जो है आपका वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे छोटा हो जाएगा 1/4। अब 1/4 आपका छोटा, तो इसका ही हम तुलना करते हैं किसके साथ, 4/15 के साथ। तो 1/4 है, इसकी हम तुलना करेंगे 4/15 के साथ। ठीक है, तो 4 चौक आपका हो जाएगा यहाँ पे 16, 15 कम हो जाएगा 15। यानी सबसे छोटी भिन्न वो क्या आपकी 1/4 है प्यारे दोस्तों। क्या आपकी 1/4 है, 1/4 मान किसका है, क्यू का। क्यू का जो मान है हमारा, क्यू का मान है वो कितना है, 1/4। ये आपकी क्या सबसे छोटी भिन्न है और ये आपकी क्या सबसे बड़ी भिन्न है। अब देखिए कैसे हम इनका मान निकालते हैं। P सबसे बड़ा होना चाहिए और Q भी आपका क्या होना चाहिए, सबसे छोटा होना चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया, क्योंकि जो Q है वो क्या सबसे छोटा है। Q क्या आपका सबसे छोटा है और आपका आंसर भी दोस्तों, सॉरी गलती से मिस्टेक यहाँ पे हमारा हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आप क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जो आपका P है, समझिएगा ध्यान से, जो आपका P है वो बड़ा है किससे, R से बड़ा होगा क्योंकि सबसे बड़ा है। और जो R है वो किससे बड़ा होगा, वो किससे बड़ा होगा, Q से। क्यों, क्योंकि Q तो सबसे छोटा है, जब सबसे छोटा तो सबसे छोटा है, कहने का अर्थ यही है। और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35 है हमारा। 225 का 1/5 और 60 का 3/5 से कितना अधिक है। तो पहले हम इनके मान निकालते हैं। तो 225 का
का मतलब होता है गुणा, तो अब यहाँ पे गुणा लिख दीजिए। ठीक है, 225 का 1/5, तो 5 से आप इसको भाग दीजिए, तो 5 चौक 20, आपका शेष रहा 2, 5 25, 45 से कम कितना रहता है आपका 45, तो इसका मान निकला 45। और जो अगला है हमारा 60 का कितना 3/5, तो 5 से आपने 60 को भाग दिया, कितने बार के 12 बार, 12 का आपने 300 गुणा कीजिए, कितना आएगा 12 3 36। अब इन दोनों में से बताना है कौन सा अधिक है, तो कितना अधिक है, 45 में से आप 36 को घटाइए, कितना आएगा 9, 9 ही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा, प्रश्न संख्या 36 है, किसी संख्या के 4/5 64 है, तो वह संख्या का आधा कितना होगा, यानी किसी संख्या का जो 4/5 है वो 64 है, तो उस संख्या का आधा भाग कितना होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है। मान लीजिए जो संख्या है वो हमारी x थी, क्या थी, x थी, जिसका 4/5 का मतलब होता है गुणा, जिसका जो 4/5 भाग है वो कितना है 64 है। तो दोस्तों x का हमें मान निकालना पड़ता है, तो 4/5 को हम इधर कर देते हैं, यानी पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पे जो आपके आएंगे तो 4/5 की जगह यहाँ पे कितना हो जाएगा 5/4 आपका हो जाता है। 4 से आप 64 को काटोगे तो आपका जाएगा 16 बार। ठीक है, 16 चौक 64 होता है, और 16 पंज यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 80, यानी कि जो संख्या होगी आपकी वो कितनी होगी 80 होगी। लेकिन हमारा आंसर 80 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है आधा बताइए। आप भी एग्जाम में कभी भी जल्दी मत करिएगा, क्योंकि दूसरी लाइन आपका आंसर गलत कर सकती है। कहने का मतलब ये, आपने केवल यही पढ़ लिया किसी संख्या के 4/5 64 है तो संख्या का, ठीक है, तो आप क्या करेंगे जल्दी से निकाल देंगे आंसर 80, लेकिन 80 आपका क्या गलत हो जाएगा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, और मेरा आपसे पर्सनल कहने का अर्थ है, कहना है कि जो भी क्वेश्चन आपको सरल लगे, जिसे क्वेश्चन को आप आसानी से, बहुत ही आसान से कर सकते हैं, आप उस प्रश्न को कम से कम बताऊँ, आप उस प्रश्न को कम से कम 2 बार पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए, क्योंकि जो सरल प्रश्न होता है हमेशा गलत वही प्रश्न होता है, क्योंकि जो आपका कठिन प्रश्न होता है ना उस पर आप ज़्यादा ध्यान देते हो, तो उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन जो सरल प्रश्न होता है आपको, आप उसमें उस प्रश्न का बहुत ही जल्द करने की कोशिश करते हो, जिसके कारण आपका आंसर वो गलत हो जाता है। ठीक है, तो जो भी प्रश्न आपको सबसे सरल लगे एग्जाम में, उस प्रश्न को कम से कम 2 बार तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वरना आपका आंसर गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा 40, क्योंकि हमसे पूछा है उस संख्या का आधा बताइए, तो 40 का आधा कितना होता है, 80 का आधा कितना होता है 40। अब देखिए प्रश्न संख्या 37 है हमारा, यदि किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर 28 हो तो वह संख्या क्या है। तो हमको कुछ नहीं करना है, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे आपको दोनों भिन्नों का अंतर बताना और उसके बराबर रख देना है, क्योंकि संख्याओं का अंतर हमें दिया है तो हम भिन्नों का अंतर कर लेंगे, संख्याओं का अंतर है तो हम भिन्नों का अंतर करेंगे। तो घटाइए आप पहले 2/5 से, आप 2/5 में से आपको घटाना है किसको 3/4 को, तो घटाना तो हम आपको सिखा ही सकें, तो पहले आपको लेना पड़ता है एलसीएम, तो 5 और 4 का एलसीएम रहेगा वो रहेगा 20, 5 का आपने 20 से भाग दिया कितने बनेगा 4 बार, 4 से आप गुणा करिए 2 से तो कितना आएगा 4 दूनी 8, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह लगाइए, 4 से आपने 20 को भाग दिया कितनी बार गया, बोलिए 5 बार, तो 5 थी आप यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और 15 माइनस 8 आपका रहता है 7, कितना रहेगा 7/20। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को आप गलत मत समझिएगा मेरी बात को, इस प्रकार के प्रश्न में हमें केवल भिन्न से मतलब है, ना कि वह किस मान में प्लस माइनस में या किस में, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। 7/20 आपका क्या निकला अंतर, यानी कि भिन्न जो संख्या उनका अंतर हमारे पास 28 है, तो हम इनका भिन्न का अंतर भी कर लेंगे, तो भिन्न का जो अंतर है यानी हम बोलेंगे 7/20, ये भिन्नों का अंतर है, जो कि रियल में अंतर है भिन्नों का वो 7/20 है, अगर संख्या के रूप से देखें तो 28 है, भिन्नों का अंतर है वो कितना 7/20 है, अगर हम रियल नंबर की तरफ देखें तो वो 28 है, यहाँ से हम पूरा मान निकाल सकते हैं। एक का मान आप निकालिए तो 7/20 है, उधर आपका क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीपल में 20/7, तो 7 चौक आपको यहाँ से कितना हो जाएगा 28, 20 चौक 80, 80 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, ठीक है, अब देखिए इसमें हमें यहाँ पे इसका मान बताना है क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, अब समझिए कैसे बताएंगे हम। अब देखिए जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दें, पहले आपको
जो पहले आपको यहाँ पे दिया हुआ प्रश्नवाचक चिन्ह आपको दिया हुआ है, उसके बाद 36 है पर बराबर में। अब देखिए यहाँ पे जो बराबर में दिए होता है ना, तब हमको क्रॉस मल्टीपल करना होता है। क्या करना पड़ता है? क्रॉस मल्टीपल, यानी कैंची वाला हमको गुणा करना पड़ता है। कंची वाला आप गुणा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी वही क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर भी आपका वही क्वेश्चन मार्क है, दोनों क्या है? सेम है। तो सेम का जैसे हम 5 का, समझिएगा मेरी बात को, अगर हम 5 का 5 से ही गुणा करें तो क्या आएगा? 25, ठीक है। आएगा ये नहीं आएगा? तो अगर हम ये लिख दें 5 का स्क्वायर, तो ये गलत है। तो 5 का स्क्वायर का भी तो बात वही है कि 25 ही है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि स्क्वायर बराबर कितना रहेगा? यहाँ स्क्वायर हम लिख सकते हैं स्क्वायर इंटू, सॉरी, क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क, क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो ठीक उसी प्रकार इसका आप इससे गुणा करेंगे, ठीक है। तो अब जब आप गुणा करोगे क्रॉस मल्टीपल, तो जो स्क्वायर बराबर आपको, यानी जो क्वेश्चन मार्क है, वो जो आपका क्वेश्चन मार्क आपको जो दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि जो आपको जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे हम क्या कर देंगे? स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर हो गया। तो 36 इंटू 576। अब देखिए यहाँ पे क्या लगा हुआ? स्क्वायर। जब हम यहाँ पर स्क्वायर लगा होता है तो इसको स्क्वायर को हटाने के लिए जो हमको संख्या दी हुई है उस पर हम वर्गमूल लगा देते हैं। तो 36 इंटू 576 बहुत ही आसान है, समझिएगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क का हमें मान बताना है, तो देखिए 36 किस संख्या का वर्ग है? 6 का है, वहाँ निकल आएगा। 576 आपका कितने का है? 24 का है। किसका है? 24 का। अब 24 गुणा आप 6 करिए तो आपको मिलेगा 144। कितना मिलेगा दोस्तों? 144। और जो आपका जो क्वेश्चन मार्क है उसका मान रहेगा 144, ठीक है। उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों आप समझ चुके। इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 144, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है। एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। शेष 20 हेक्टेयर पर बने खेत का कुल क्षेत्रफल क्या है? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत ही शानदार प्रश्न है, और इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिल भी सकता है। तो ध्यान से समझिएगा। एक खेत है, ठीक है, एक खेत है, एक खेत का 3/8 भाग पशुओं को चराने में और 3/5 भाग खेती के लिए प्रयुक्त होता है। यानी सबसे पहले हम ये देखेंगे जो आपका जो उपयोग खेत है वो कितना है, ठीक है। उपयोग जो खेत है वो कितना है? 3/8 भाग पशुओं ने घेर लिया और 3/5 भाग खेती हो रही है, यानी कुल खेत कितना घेरा हुआ है। तो कुल खेत हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों क्या करेंगे? पहले हम इनको योग करेंगे। इन जो आपको भिन्न दी हुई है 3/8 और 3/5, इनको हम क्या करेंगे? पहले जोड़ देंगे। तो 3/8 प्लस 3/5, तो यहाँ पे जो इनका एलसीएम रहेगा वो रहेगा कितना आपका? ठीक है, 3/8, ठीक है, प्लस 3/5। अब जो इनका एलसीएम रहेगा 5 और 8 का वो रहेगा आपका 40, ठीक है। 8 का भाग अपने 40 में दिए कितने में जाएगा? 5 बार, और 5 दिया आपका यहाँ पे रहता है 15, प्लस 5 का आपने 40 से दिए कितनी बार गया? 8 बार, और 8 दिया आपका हो गया 24। 24 और 10 34 और 5 39, यानी 39/40 जो आपका निकला है वो क्या है? कुल खेत का भरा हुआ भाग है, यानी 39/40 जो है वो इस खेत का भाग भरा हुआ है, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या? खाली खेत। जो खाली खेत है वह कितना है? यानी शेष 20 हेक्टेयर पर वन है, यानी कि जो खाली खेत है वो कितना? 20 है। जो खाली खेत का मतलब है जो खाली खेत जो आपका 20 हेक्टेयर बचा वो कितना है? 39/40। यानी कहने का अर्थ ये, अगर हम भिन्न की दृष्टि से देखें तो वो कितना? 39/40। यानी खाली खेत का मतलब हमने निकाला था कि जो खेत पशुओं तथा खेती के अलावा जो बचा हुआ खेत है वो हमने निकाला था, ठीक है। खाली का अर्थ ये था। तो 39/40 जो भाग निकला था वो किसके लिए यूज हो रहा था? यहाँ पर वनों के लिए। तो जो 39/40 बोले ये हम बोले 20, ठीक है, बात एक ही है। अब हम यहाँ से निकालेंगे कुल भाग, तो हमें निकालना है कुल भाग, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा होगा 39/40 है, आपका हो जाएगा, सॉरी सुनिएगा ध्यान से समझिए, गलती हो रही है यहाँ पे। जो आपका 39/40 है दोस्तों, ये क्या निकला? ये आपका निकला है 39/40 पूरा यूज खेत। कहने का अर्थ ये, जो 39/40 निकला है ये खेत तो आपका भरा हुआ है, मतलब उपयोग में लिया हुआ खेत है। ये भी उपयोग में मतलब जिस पर खेती और पशुओं का जो खेत है, मतलब पशुओं के लिए जो निर्धारित है आपका
पशु चराने के लिए जो खेत है वो क्या 39/40 है। दोनों का योग 39/40 है। जो खाली खेत है, खाली खेत का मतलब जो वनों के लिए उपयुक्त है वह खेत कितना है, ठीक है। तो उसे हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 में से घटा देंगे। क्या करेंगे, इसको हम 1 में से घटा देंगे 39/40 को। तो 1 माइनस 39/40, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार हम आपको फिर से समझा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। 40 से कम 40, 40 माइनस 39 आपको हो जाएगा 1/40। जो 1/40 है उसका मान कितना है दोस्तों, वो है आपका 20। कितना है, 20। तो जो 1 का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 40 दूनी कितना होता है 80, 800 कितना हो जाएगा 800, यानी 800 हेक्टेयर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, जिन भी साथियों को, उनको हम आपको फिर से समझाते हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, समझिएगा ध्यान से। देखिए जो 3/8 भाग है वो पशुओं के चराने के लिए है, और जो 3/5 भाग है वो क्या खेती के लिए। अब हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, जो कि प्रयुक्त खेत, जो आपका जो 3/8 भाग प्लस 3/5 जो जोड़कर निकलेगा, यानी जो खेती निकलेगी वो क्या प्रयुक्त खेती है। खेती का मतलब जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। और जो शेष खेती है वो क्या है 20 हेक्टेयर है। वो कितनी है, शेष खेती जो है 20 हेक्टेयर है। यहाँ से जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो निकलेगा जो खेती का जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, यानी कि कुल खेती कितनी है जो पशुओं और खेती के लिए उपयुक्त है वो निकल आएगी। उसमें से हम एक को 1 में से घटा देंगे, क्योंकि हमें खेती दही नहीं है कितनी है, तो हम 1 मान लेते तो 1 में से उसको घटा देंगे। तो वहाँ से जो हमें निकलेगा, जो वो निकली थी हमारी भिन्न 1/40, ठीक है। कितनी निकली थी 1/40। जो 1/40 हम बोलें, यानी कि कुल खेती के 1/40 भाग, या हम बोले 20 हेक्टेयर, बात एक ही है। यहाँ से हमने कुल मान निकाल लिया था, ठीक है। उम्मीद है आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 800 हेक्टेयर, ठीक है। अब अगला प्रश्न है वो देखिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 40। इस प्रश्न को आप बहुत ही शांति से और बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इधर उधर नजरें नहीं हटनी चाहिए, ठीक है। सामने देखिएगा एकदम ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, बाकी का 1/2 भाग पीला है तथा बाकी 7/2 सेंटीमीटर नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई कितनी है। बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप ध्यान से समझिएगा। आपको इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल भी सकता है, ठीक है। अब देखिए जो 1/8 भाग है वो क्या है, ब्लैक है, ठीक है। तो इससे हम कुछ नहीं कहेंगे, जिसको जैसा है उसको जैसा का वैसा ही रहने देंगे, ठीक है। 1/8 भाग। अब देखिए जो बाकी का मतलब जो शेष भाग है, 1/8 भाग काला है, तो हमको पेंसिल की लंबाई नहीं दी हुई है, तो हम पेंसिल की लंबाई मान लेंगे 1। तो 1 माइनस 1/8 आपका कितना रहेगा, बाकी भाग हमें निकालना है। तो 1/8 भाग तो आपका जो काला है आपका, तो 1/8 आप 1 में से घटा दीजिए, तो 8 एकम 8 और 8 में से 1 कितना बचा आपका 7/8। कितना बचा 7/8। जो आपका खाली खेत, सॉरी जो आपका खाली है, खाली का मतलब सॉरी जो बाकी है, जो बाकी भाग है वो कितना आपका 7/8 भाग आपका शेष है, ठीक है। अब जो बाकी का जो भाग है 7/8, उसका 1/2 भाग पीला है, यानी इसमें का मतलब होता है गुना, तो 1/2 भाग का इसका पीला है, यानी 7 आपका कितना हो जाएगा 16। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो 1/8 भाग है वो क्या आपका काला है, ठीक है। और 7/16 जो भाग है आपका वो क्या है दोस्तों, पीला है, तथा बाकी 7/2 सेंटीमीटर नीला है। यहाँ पे हमको क्या दिया, दोनों के भाग दिए हुए हैं, और जबकि यहाँ पे हमें लंबाई दे रखी है कि 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर क्या आपका नीला है, ठीक है। बाकी मतलब जो आपको शेष बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, शेष हम कैसे पता करेंगे, इसी शेष है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों भिन्नों को जोड़ देंगे, उसके बाद इन दोनों को 1 से घटा देंगे, और उसको हम बराबर रख देंगे 3.5 के, ठीक है, यानी कि 7/2 के। तो आप जोड़िए, तो 1/8 1/8 प्लस 7/16, ठीक है, यही है आपका। तो जो आपका एलसीएम रहेगा वो रहेगा 16, तो 8 दूनी आपका रहेगा 16, और 16 दूनी सॉरी 16 एकम 16, 7 यहाँ पे आ गया, 7 और 2 आपका कितना रहा 9, 9/16 दोस्तों क्या निकला आपका यहाँ पे योग निकला। अब इसको हम 1 से घटा देंगे। 1 से क्यों घटाएंगे, क्योंकि हमको जो मान दिया हुआ है वो एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो 1 में से आप घटाइए, तो 1 माइनस 9/16, तो 16 का आप 1 से करिए कितने बनेगा 16, तो 16 माइनस 9 कितना रहता है 7, तो 7/16 आपको क्या निकला, घटाने पर आपका मान निकला। यानी कि जो आप बोल सकते हैं कि 7/16 भाग है, या आप बोलें कि 7/2 सेंटीमीटर है। तो
हम बोलेंगे 9/16 बराबर है किसके, 7/2 के। ठीक है, 9/16 सॉरी 9/16 नहीं, कितना है, 7/16। अब 7 से 7 कट जाएगा, 2 से आपका 16 कट जाएगा, कितने हो जाएगा, 8 बार, और 8 ही आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी से निवेदन है कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए।